डेल्टा का कंट्रोल वायरिंग, इस तरह का वायरिंग अगर यदि आप बनाते हैं तो एक दोस्तों, अगर यदि आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं तो अक्सर ड्राइंग के मामले में पूछा जाता है कि क्या आपको ड्राइंग बनाने आता है। और अगर यदि आप एक ड्राइंग बना के दिखा देते हैं तो आपका एक बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन बनता है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग। वायरिंग की शुरुआत हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेंगे फेज। और ये है मेरा सिंगल पोल MCB, इसका नाम लिखेंगे MCB। उसके बाद हम लोग यहां से बनाएंगे ये है मेरा OLR और ये है मेरा NC पॉइंट। इसका नामकरण भी आप दे सकते हैं। ये है 95 यहाँ पे और दूसरा पॉइंट हो गया 96। उसके बाद हम लोग यहाँ से इधर नीचे लेके आएंगे और यहाँ पे बनाएंगे स्टॉप का स्विच। ये कुछ इस तरह, और इसका नाम हम लोग देंगे स्टॉप। और स्टॉप में हम लोग यूज करते हैं NC पॉइंट। उसके बाद हम लोग आके लेके जाएंगे और ये होगा मेरा स्टार्ट का। ये देखिए कुछ इस तरह, और इसका नाम हम लोग देंगे स्टार्ट। और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं NO पॉइंट। उसके बाद हम लोग यहाँ से लेके जाएंगे और यहाँ बनाएंगे हम टाइमर। ये है मेरा टाइमर का सिंबल और ये है टाइमर का A1 और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, ये रहेगा A2। चलिए, तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट से निकाल के सीधे टाइमर पे ऐसे करके सप्लाई दे दिए। टाइमर पे सप्लाई जाने के बाद हम लोग एक यहाँ से एक ऐसे लाइन खींचेंगे। उसके बाद हम लोग बनाएंगे कॉन्टेक्टर। तो चलिए कॉन्टेक्टर का कॉइल हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं मेन कॉइल, और मेन कॉइल को मैं इस कलर में बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये रहा मेरा मेन कॉन्टेक्टर और इसका ये पॉइंट हो गया A1 और इधर मैं दे दूंगा A2। ये रहा मेरा मेन कॉइल। चलिए मैं और भी 2 कॉइल बनाता हूँ और इसके लिए मैं एक येलो कलर यूज करूंगा। यहाँ पे मेरा बनेगा डेल्टा का कॉन्टेक्टर। ये देखिए, और इसका मैं नाम दे दूंगा यहाँ पे A1 और ये A2। ठीक है, तो ये जो मेरा बना, ये मेरा डेल्टा का कॉन्टेक्टर बना।
डेल्टा। उसके बाद मैं बनाऊंगा एक और कॉइल जो होगा मेरा स्टार कॉन्टेक्टर। चलिए ये देखिए, एक और कॉन्टेक्टर का कॉइल मैं बना रहा हूं जो होगा स्टार का, और इसका नामकरण मैं करूंगा, ये भी होगा A1, और इधर यहाँ पे दे देता हूँ A2। तीनों मेरा कॉइल बन गया। अप्लाई आता है तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए यूज करेंगे एक, ये होता है NO का सिंबल, और ये NO होगा किसका, ये NO होगा स्टार का। ये देखिए ये सिंबल है स्टार का, और ये है NO। स्टार का NO से निकाल के सीधा मेन के A1 में सप्लाई हम लोग देंगे। फिलहाल इसको यहीं पे रोकिए। अब आगे देखिए, ये रहा मेरा डेल्टा का और ये रहा मेरा स्टार का। तो सबसे पहले स्टार में देखते हैं। तो जैसे ही हम लोग स्टार्ट को ऑन करते हैं, टाइमर में सप्लाई जाता है। क्योंकि ये ऑन डिले टाइमर है तो ये ऑन होने में ही टाइम लगाता है, चाहे 9 सेकंड जो भी हो। तो इसके लिए हम लोग शुरू सप्लाई हम लोग आगे लेंगे। तो सबसे पहले स्टार के लिए करते हैं। तो देखिए स्टार के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से लेंगे, और ये निकलेगा टाइमर का NC जो कि 16 नंबर है। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ये है टाइमर का NC 16 नंबर। उसके बाद यहाँ से देखिए, उसके बाद इंटरलॉक करेंगे, एक और NC लगाएंगे, ये देखिए, और ये NC होगा आपका, NC से निकाल के इसमें जोड़ देंगे, और ये NC होगा डेल्टा कॉन्टेक्टर का। क्योंकि इंटरलॉक करना है तो ये डेल्टा कॉन्टेक्टर का NC होके इसको A1 में जोड़ देंगे। तो ये मेरा स्टार का काम खत्म हो जाएगा। अब हम चलते हैं डेल्टा के लिए। तो डेल्टा के लिए हम लोग देखते हैं, डेल्टा के लिए सबसे पहले हम लोग जब टाइमर से निकलेगा तो वो निकलेगा टाइमर का NO, और यहाँ पे इसका नाम हम दे देते हैं ये टाइमर का NO जो कि 18 नंबर पॉइंट होता है। उसके बाद इंटरलॉक करना है तो हम लोग यूज करेंगे, ये जो स्टार कॉन्टेक्टर है, इस स्टार कॉन्टेक्टर का NC पॉइंट यहाँ हम लोग लिखेंगे, स्टार का NC। ये डेल्टा का वायरिंग कंप्लीट है, ये देखिए स्टार का वायरिंग कंप्लीट है। आइए मैं आपको, ये देखिए ये जो कॉन्टेक्टर है ये किसका है, ये है स्टार का। अब मेन में देखिए, अब यहाँ पे कुछ चीजें बाकी है। यहाँ देखिए सबसे पहले जैसे ही मैं ये स्टार्ट का बटन दबाऊंगा तो मेरा सप्लाई A1 और A2 पे पहुंचेगा, तो मेरा टाइमर ऑन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो ऑफ हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे बनाना होगा होल्डिंग। तो होल्डिंग के लिए मैं यहाँ पे देखिए एक NO लूंगा और इस पे जोड़ दूंगा। ये किसका NO होगा, तो ये NO होगा मेन कॉन्टेक्टर का, मेन कॉन्टेक्टर का NO। यहाँ से इसको सप्लाई मिला, टाइमर को होल्डिंग मिलता रहेगा। लेकिन ये जो मेन कॉन्टेक्टर है, ये जो मेरा मेन कॉन्टेक्टर है, इसको ये देखिए, चूंकि ये स्टार का NO है, मतलब जब तक स्टार चलता रहेगा तभी तक इसको सप्लाई मिलेगा। लेकिन जैसे ही स्टार से डेल्टा में आएगा ये NO तो NC बन जाएगा। तो इस कंडीशन में हमको एक और NO यहाँ पे होल्डिंग देना पड़ेगा, ये देखिए। और ये किसका होगा, तो ये भी हम लोग मेन कॉन्टेक्टर का NO यूज कर लेंगे। तो इसके लिए होल्डिंग हो गया। तो ये मेरा वायरिंग जो है स्टार डेल्टा स्टार्टर का वायरिंग कंप्लीट है। अब एक चीज बच रहा है, और वो बच रहा है इंडिकेशन लैंप। तो चलिए इंडिकेशन लैंप भी हम लोग बनाते हैं।
तो चलिए इंडिकेशन लैंप बनाते हैं, और इंडिकेशन लैंप के लिए हम लोग यहाँ से एक सप्लाई लेके आएंगे ऐसे, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बनाएंगे इंडिकेशन लैंप। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे इंडिकेशन लैंप। ये देखिए, ये मेरा ऑन का हो गया। इसको हम लोग बनाएंगे ऑन का, और एक और लैंप लेंगे, ये होगा ऑफ का, और एक होता है ट्रिप का। ये हो गया ट्रिप। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले फेज जो है यहाँ से आएगा, क्योंकि ये ऑन है तो इसके लिए हम लोग NO लेंगे और यहाँ से फेज दे देंगे। तो ये NO किसका होगा? तो ये NO यूज करेंगे हम लोग डेल्टा कॉन्डक्टर का। ये देखिए डेल्टा का NO से लेंगे। ये ऑफ है, ऑफ के लिए हम लोग यूज करेंगे NC का, और NC से निकाल के इस पे दे देंगे। तो ये NC किसका होगा? तो ये NC होगा मेन का। मेन कॉन्डक्टर जो है उसका NC पॉइंट हम लोग यूज करेंगे। और ट्रिप के लिए तो आपको पता ही है कि OLR का जो है हम लोग यूज करते हैं 96, 97, 98, यानी कि ये जो आएगा वो 98 से आएगा। और ये यहाँ पे आके इस पे लग जाएगा। ये कहाँ से आएगा? OLR का 98 पॉइंट से, जो कि होता है NO पॉइंट। और अब हमको क्या चाहिए? तो अब हमको चाहिए न्यूट्रल, जो कि इन सबको देना है। न्यूट्रल देते ही मेरा इंडिकेशन का भी काम पूरा हो जाएगा। तो न्यूट्रल यहाँ पे है, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और इस सब से न्यूट्रल करके इसमें जोड़ दूंगा। ये देखिए, ये मैं एक एक करके न्यूट्रल लाऊंगा और ये सब मैं जोड़ दिया। तो ये है मेरा स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग करीब करीब कंप्लीट हो गया है। तो आइए एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, फेज जो है यहाँ से निकलेगा, ये सिंगल पोल की MCB है, यहाँ से होते हुए OLR में जाएगा। 96 और 95 NC पॉइंट होता है। यहाँ से स्टॉप जो कि NC पॉइंट है, और यहाँ से स्टार्ट जो कि NO पॉइंट है। स्टार्ट से निकल के सीधा टाइमर के A1 A2 पे, और यहीं से आगे जाएगा मेन का जो A1 पे सप्लाई देंगे वो हम लोग स्टार जब लगेगा तो स्टार के NO से देंगे, और इसको होल्डिंग एक और बना देंगे, क्योंकि जब स्टार से डेल्टा में जाएगा तो ये मेरा होल्ड आना चाहिए। और ये जो डेल्टा है इसको हम लोग टाइमर का NO यानी कि 18 नंबर पॉइंट, उसके बाद स्टार के NC से जो कि इंटरलॉक करना है वहाँ से करते हुए A1 पे और A2 पे न्यूट्रल। और स्टार के लिए टाइमर का NC जो कि 16 नंबर है, उसके बाद डेल्टा का NC से होते हुए इंटरलॉक करते हुए A1 पे लगा देंगे। उसके बाद ये है मेरा इंडिकेशन लैंप का। तो ये है कुछ स्टार डेल्टा का कंट्रोल वायरिंग। इस तरह का वायरिंग अगर यदि आप बनाते हैं तो एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ेंगे। कहीं भी आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो इस तरह का एक सिंपल सा स्टार डेल्टा का कंट्रोल वायरिंग आप बना सकते हैं। दोस्तों, अगर इसी का आपको वायरिंग का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।